नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 जुलाई रविवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा प्रहार करते हुए घुमंतु बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गोपाल केसावत समेत 4 लोगों को 7.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। केसावत को घुमंतु बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रहते हुए राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। एसीबी की इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया। आरोपी परिवादी से 18.5 लाख रुपए एक दिन पहले ही वसूल चुके थे। रिश्वत की ये राशि आरपीएससी की ओर से आयोजित की गई ईओ भर्ती परीक्षा को लेकर ली गई थी। एसीबी के कार्यवाहक डीजी हेमंत प्रियदर्शी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। प्रियदर्शी ने बताया कि रिश्वत की ये राशि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से आयोजित ईओ की भर्ती के नाम पर मांगी गई थी। राजस्थान में 17 जुलाई से फिर से मानसून एक्टिव होगा। जुलाई के अंतिम सप्ताह तक मानसून के नए सिस्टम का असर रहेगा। 17 से 20 जुलाई तक अजमेर, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग में बारिश होगी। इस बार प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। देश में 2-3 दिन की सुस्ती के बाद मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार पूर्वी राजस्थान में मानसून एक्टिव रहेगा। वहीं 17 जुलाई से पूरे राज्य में बारिश होगी और इसके साथ ही उदयपुर और कोटा में भारी बारिश की संभावना है। कांग्रेस ने मणिपुर की स्थिति पर शनिवार को गंभीर चिंता जताते हुए पीड़ितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और कहा कि पार्टी मणिपुर के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पूर्वोत्तर की स्थिति पर वहां के नेताओं के साथ हुई बैठक, जिसमें कहा गया कि मणिपुर की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की निष्क्रियता और चुप्पी अक्षम्य और आपराधिक है। पार्टी नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार पूर्वोत्तर और खासकर मणिपुर के लोगों के प्रति गैर जिम्मेदारी से काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में पिछले दिनों भारी बारिश हुई है। तेज बारिश के कारण तीनों राज्यों से गुजरने वाली घग्गर नदी उफान पर है। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए हरियाणा के O2 हेड से पानी राजस्थान की तरफ छोड़ा गया है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में शनिवार को 2:45 पर पानी चेतक चौक के पास बने रेलवे पुल और सड़क पुल को पार कर मानकसर की ओर बढ़ गया। घग्गर नदी यानी नाली बेड एरिया में ये पानी शुक्रवार दोपहर बाद सूरतगढ़ सीमा में प्रवेश कर गया था, लेकिन फॉर्म की कैचमेंट एरिया और घग्गर डिप्रेशंस में पानी भर जाने के कारण शहर के पास पहुंचने में देरी हो गई थी। उधर विभागीय अधिकारियों के मुताबिक हरियाणा के O2 हेड से पानी की मात्रा बढ़ाकर 25,000 क्यूसेक कर दी गई है। राजस्थान में निजी विकासकर्ताओं, बिल्डर्स या निजी खातेदारों को अब अपने हाउसिंग या कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स के बिल्डिंग प्लान के साथ आमजन को उसकी फैसिलिटी भी जानकारी बुकिंग से पहले देनी होगी। रेरा में रजिस्ट्रेशन के दौरान प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी फैसिलिटी पानी, बिजली, गैस की लाइनों, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, ट्रांसफार्मर समेत अन्य ड्राइंग और नक्शे बिल्डिंग प्लान के साथ लगाने होंगे, ताकि खरीदार को ये पता चल सके कि जहां वो आवास खरीद रहा है वहां क्या क्या फैसिलिटी है और प्रोजेक्ट एरिया में कहां विकसित होगी। जयपुर क्राइम ब्रांच ने शनिवार दोपहर 1 करोड़ रुपए की कोकीन पकड़ी है। बिना वीजा के आए 2 विदेशी तस्कर दिल्ली से कोकीन लाए थे। क्राइम ब्रांच की टीम दोनों विदेशी तस्करों से पूछताछ कर रही है। इनके कब्जे से कोकीन के साथ 1 लाख रुपए कैश भी बरामद किया गया है। सीआई राम सिंह नाथावत ने बताया कि कोकीन तस्करी में आरोपी थिडे मार्वेलस और जाल किमानुअल, जो कि नाइजीरिया के रहने वाले हैं। सीआईडी क्राइम ब्रांच ने दोपहर को सूचना पर जवाहर नगर की सिंधी कॉलोनी में कार्रवाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जोधपुर साबरमती वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के बाद अब मारवाड़ के लोगों को जोधपुर से जयपुर और दिल्ली के बीच वंदे भारत सेमी हाई स्पीड सुपर फास्ट ट्रेन का इंतजार है। हालांकि जोधपुर मंडल के जोधपुर जयपुर दिल्ली मार्ग पर वंदे भारत ट्रेन का रैक और संचालन की तिथि अभी भविष्य के घर में है, लेकिन जिस तरीके से मंडल पर इसके लिए जो वातावरण विकसित हुआ है, इससे जोधपुर को भी ये सौगात मिल सकती है। राजस्थान में मानसून की गतिविधियों में कमी आई है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 16 जुलाई से मानसून का नया सिस्टम सक्रिय हो जाएगा, जिसके बाद प्रदेश भर में इसका असर दिखेगा। ऐसे में बीसलपुर बांध से भी जुलाई के आखिरी सप्ताह तक छलकने की खबर आ सकती है। बांध में सहायक नदी बनास से पानी की आवक लगातार जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की संस्कृति को बहुत समृद्ध और बेजोड़ बताते हुए कहा कि संगीत और नृत्य के साथ राजस्थानी व्यंजनों और मान मनोहार की पूरी दुनिया में धूम है। उन्होंने शनिवार को यहां राजभवन में भारतीय भाषा और संस्कृति संगम के प्रतिनिधि मंडल से भेंट के दौरान वीणा समूह जयपुर द्वारा विवाह गीत पर 3 भाषाओं में सचित्र प्रकाशित कॉफी टेबल बुक्स का अवलोकन करते हुए ये बात कही। जोधपुर में बिजली के बिलों में पिछले 3 महीने से जोड़कर आ रहा बढ़ा हुआ फ्यूल सरचार्ज व्यापारियों और उद्यमियों की परेशानी का कारण बन चुका है। कई इकाइयों में तो प्रोडक्शन 30 से 40% तक गिर चुका है। हालात ये हैं कि कुछ लोगों पर तो बेरोजगारी का संकट तक आ गया है। अब इन्हीं बढ़ी हुई दरों के खिलाफ उद्यमी सड़क पर उतरने का मन बना चुके हैं।
3 महीने पहले तक जो फ्यूल सरचार्ज उद्योग और व्यापार जगत से वसूल किया जा रहा था, उसकी दर 7 से 10 पैसे प्रति यूनिट तक आ रही थी। राजसमंद में नदी नालों और बांधों पर लगातार हो रही पानी की दुर्घटना के बाद कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने फिर से एक बार आमजन से अपील की है कि वो बारिश के मौसम में नदी नालों और जलाशयों से दूर रहें। कलेक्टर ने परिवार को भी जलाशयों से दूर रखने और विशेष तौर से बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। जिले में बारिश के दौरान जलाशयों और नदी नालों में पानी की निरंतर आवक हो रही है। एक और जहां बारिश से क्षेत्र के लोगों को सुकून मिला है, तो वहीं जलाशयों में लोगों के डूबने और जान गंवाने की घटनाएं भी बढ़ी है। हरियाणा के पलवल जिले में भी यमुना का पानी ओवरफ्लो हो गया है, जिससे चांदहट पुलिस थाना डूब गया। वहीं 14 गांवों में पानी घुस गया है। यहां मकान भी पानी में गिर गया। वहीं स्कूल की बिल्डिंग गिर गई। पलवल में 50 किलोमीटर इलाके में पानी फैल गया और इसे देखते हुए 2 फीडर की बिजली काट दी गई। राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी की बड़ी मार झेलने के बाद राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट ने प्रदेश में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दिया और अपने पर्यटन उत्पादों एवं पर्यटन अनुकूल नीतियों, योजनाओं और पहलों के कारण आज राजस्थान देश के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक बन गया है। शनिवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का उद्घाटन वे कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष RTDM के दूसरे संस्करण की बड़ी सफलता के मद्देनजर इस वर्ष RTDM का एक और संस्करण आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान के बांदीकुई में राशन वितरण व्यवस्था को लेकर बेहतर बनाने के लिए जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में 5 दर्जन रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिए प्राधिकार पत्र जारी किए जाएंगे। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इससे बुजुर्ग महिलाओं समेत लाखों उपभोक्ताओं को समीप जगह पर ही राशन सामग्री मिलने से राहत मिलेगी। इस्कॉन के गवर्निंग बॉडी कमिश्नर भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के ट्रस्टी व आध्यात्मिक गुरु गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज शुक्रवार को जोधपुर आए। इस्कॉन जोधपुर में गोस्वामी महाराज आज रविवार को 200 से ज्यादा शिष्यों को दीक्षा देंगे। समारोह में जोधपुर के करीब 150 से ज्यादा दंपति गुरु दीक्षा ग्रहण करेंगे। इनमें IIT जोधपुर के साथ MBM इंजीनियरिंग कॉलेज, SN मेडिकल कॉलेज व राजस्थान के अनेक कॉलेज के शिक्षार्थी शामिल हैं। इससे पूर्व गोस्वामी महाराज शनिवार शाम 7 बजे विशेष कथा की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।